Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Today our chapter from science, the chapter number 10, reaching the age of adolescence. In previous chapter, you have learned how animals reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? In this chapter, you learn about changes that take place in the human body after which a person became capable of reproduction. तो बच्चों, रिप्रोडक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि रिप्रोडक्शन किस एज में होती है, कौन कौन से चेंजेस में होते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आते हैं, किस एज से रिप्रोडक्शन शुरू होती है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो बच्चों, द रोल ऑफ हार्मोन्स प्ले in bringing about change that make a child grow into an adult। तो बच्चों, पहले चाइल्डहुड होता है, उसके बाद अडल्टहुड हो जाता है, तो उसके बाद आपका नाम पड़ जाता है। पहले हम छोटे बच्चे को बच्चा बोलते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बोलते हैं। उसके बाद उनको हम अलग अलग नाम से, लड़की है, लड़का है, तो उसके बाद उनकी एक एज पहुंच जाती है जिसको हम एज ऑफ प्यूबर्टी या एडोलेसेंस बोलते हैं। तो जो जब एक गर्ल या बॉय 10 से 11 की एज पे पहुंचता है, उसमें एक चेंज आ जाती है उसकी हाइट में, उसके बोलने में, उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स आते हैं उसमें बहुत सारी ये चेंजेस आती है। सडन स्प्रोटिंग ग्रोथ विच बिकेम नोटिसेबल। तो ये चेंजेस हमें बिल्कुल दिखाई देती है। The change take place in the body or a part of growing up. It indicates that you are no longer a child but or on the way to become an adult। तो इससे हमें पता चलता है कि आप अभी बच्चे नहीं हो, बल्कि आपकी एडोलेसेंस एज जो है आप पहुंची है। ग्रोइंग अप इन नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो बच्चों, जब हमारे बॉडी में 10 से 11 से जो हमारी बॉडी में चेंजेस आती है, तो इसमें हम मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं जिसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। तो एडोलेसेंस एज जो है ये 11 से लेकर 19 तक हो जाती है, जिसको हम टीन एज बोलते हैं। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, एडोलेसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीन एजर्स। तो बच्चों, एडोलेसेंस को हम टीन एजर्स भी बोलते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन a year or two earlier than in boys। तो ये लड़कियों में पहले आ जाती है एडोलेसेंस, तो लड़कों में बाद में आ जाती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिसमें जितनी ग्रोथ हो जाती है, जिसमें जितना खाने पीने का ढंग सही हो, तो उसमें एडोलेसेंस जो एज है ज़्यादा आ जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रिशन, इट इज़ डिपेंड अपॉन द its nutrition। The human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty। The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction। तो puberty एज में क्या हो जाता है, ये जो बॉयज़ और गर्ल्स है ये कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। इनमें एक ब्लीडिंग पीरियड होता है, ये अलग रहना पसंद करते हैं। इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंस रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। चेंजेस एट प्यूबर्टी में क्या हो जाता है, तो बच्चों इसमें इंक्रीज इन हाइट, द मोस्ट ऑन पीछे चेंज जो प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट। तो हाइट बढ़ जाती है अप टू 21 और 19 एज तक। एट द टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स elongate and makes a person tall। इसमें आपके टांगे जो है
बाजू जो है ये इनका साइज़ बढ़ता जाता है। For example, by age 11, a boy has reached 81 of his probable full height, while a girl had reached 88% of her full height. These figures are only representative and there may be individual variation. तो बच्चों ये डिपेंड, मैंने ऑलरेडी आपको बोलता है न्यूट्रिशन पे, किस तरह किसका उठना बैठना हो, कौन सी न्यूट्रिशन में कौन सा डाइट होगा, तो इस कारण भी हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे एक टेबल में, या जो एज अगर होगी किसी बच्ची की 8 बॉयज़ की, तो उसकी 72% हाइट होती है, गर्ल्स की 77, अगर 9 हो 75, तो अलग अलग दे रखा है। 118 से 100% तक जो है बॉयज़ और गर्ल्स का होता है। द कैलकुलेशन फुल हाइट सेंटीमीटर, प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय फुल हाइट एट द एज इंटू 100 हम करेंगे, तो उससे हमारा जो है सेंटीमीटर में हमारी टॉलनेस निकल जाएगी, जो हमारी लंबाई है। व्हाट दैट आई हैव बिकम ए टॉलर, माय फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माय बॉडी। तो सोचते रहते हैं इस एज में बच्चे कि हमारी दाढ़ी आई है, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है ये इनकी शेप डिफरेंट होती जाती है। देयर इज़ नो नीड टू वरी, तो हमें जो बॉडी में चेंजेस आते हैं तो हमें इसके लिए बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। समटाइम्स द आर्म्स एंड द लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ adolescents look oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in the proper innate body. You must have noticed that the height of an individual more less similar to that of some family members. तो ये फैमिली मेम्बर पे भी डिपेंड होता है, किसी की जो हाइट है फटाफट बढ़ जाती है, किसी की बिल्कुल ग्रोथ कम होती है। तो राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स, तो हमें चाहिए कि हम अच्छा खाना खाएं, अच्छी डाइटिंग करें, एडुकेट नरिशमेंट हमें चाहिए फॉर ग्रोथ। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस डिस्कस लेटर इन लेसन्स। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके लिए एक लेसन है चेंज इन बॉडी शेप। तो बच्चों प्यूबर्टी में चेंज इन बॉडी शेप होता है। हैव यू नोटिस दैट द बॉयज इन योर क्लास हैव बॉर्डर शोल्डर हो जाते हैं, वाइड चेस्ट हो जाता है। अगर हम बॉयज़ की बात करें, दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो हमें इससे पता चलता है कि इनकी एज जो है प्यूबर्टी एज शुरू हुई इन बॉयज़। द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। चेंजेस ऑकरिंग इन एडोलेसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो इनमें जितने भी चेंजेस आ जाते हैं ये बाई नेचुरल होता है। तो उसके बाद बच्चों आपका वॉइस जो है चेंज हो जाती है। तो आप देखिए कि छोटे बच्चे की जो वॉइस अलग हो जाती है। तो जब प्यूबर्टी एज में पहुंचता है बच्चा, तो वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो। इनके वॉइस बॉक्स जिसको हम लैरिंक्स भी बोलते हैं डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ डेवलप लार्ज वॉइस बॉक्सेस। ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज ए प्रोड्यूटिंग पॉट ऑफ थॉट कॉल्ड आदम्स एप्पल। तो ये बढ़ता है जिसको हम लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उनको हम आदम एप्पल भी बोलते हैं गर्ल्स। द लैरिंक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो बच्चों लड़कों में हमें वॉइस बॉक्स जो है बाहर से दिखाई देता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिचड वॉइस और बॉयज़ हैव ए डीप वॉइस। तो बच्चों में डीप हो जाता है लड़कों में, और जो लड़कियां उनमें डीप पिचड वॉइस होती है। इन ऑल्सो बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स ग्रो कंट्रोल एंड वॉइस बिकम्स होरेसियस। दिस स्टेट में रिमार्क अ फ्यू डेज और वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकेम नॉर्मल। तो जब छोटे बच्चों में जो प्यूबर्टी एज इनकी हो जाती है तो इनकी वॉइस चेंज होती जाती है हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे उसकी इनकी जो वॉइस है वापस आ जाती है अपने पोजीशन पे। Increase activity of sweat and sebacous glands during puberty. The secretion of sweat glands and oil glands increase. Many young people get acne and pimples on the face of this time because increase activity of these glands in the skin. तो जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसमें बच्चों आपके चेहरे पे पिंपल, छोटे छोटे दाने भी निकलते हैं खासकर लड़कियों में। तो हमें इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि इसी को हम एडोलेसेंस बोलते हैं। फ्यू
ग्लैंड सच एज स्वीट ग्लैंड होता है, हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो इसमें सिक्रीशन जो हो जाती है डक्ट्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सो दे आर टर्म्स एज डक्टलेस ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी लेसन जो हमने आज इनकम्प्लीट नहीं किए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसके बाकी जितने भी पुबर्टी एज के पार्ट्स है पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।